Good morning, students. Take out your computer book. Okay. Today we are going to do chapter number 3 and 4. Chapter number 3 is do's and don'ts with computer. Okay. We have already done the first and second chapter where you have learnt what is computer, what is the difference between computer and us. Okay. So दिस इज द चैप्टर नंबर 3 विच इज डूज एंड डोंट विद कंप्यूटर। मतलब हम कंप्यूटर के साथ क्या चीज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर के साथ हमें क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, वो इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है। इस बॉय को आपका पहचानते ही हो, इस बॉय को पहले भी चैप्टर में आया है, लक्षित नाम है और ये है अंकल सैम। तो लक्षित अंकल सैम से बात कर रहा है। आई गॉट टू नो अबाउट कंप्यूटर एंड आई नो दैट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नाउ टेल मी व्हाट वुड आई डू एंड डोंट डू विद कंप्यूटर। तो लक्षित अंकल सैम से क्या पूछ रहा है कि आई नो डेट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस, वो हमारी बहुत हेल्प करता है। ये सब चीज़ें मैं तो जान गया हूँ, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि व्हाट वी कैन डू विद कंप्यूटर एंड व्हाट वी कांट डू। मतलब क्या चीज़ हमें कंप्यूटर के साथ करना चाहिए और क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए कंप्यूटर पर वर्क करते वक्त। अंकल सैम रिप्लाई कर रहे हैं, श्योर देयर आर अ फ्यू थिंग्स यू मस्ट कीप इन माइंड वाइल यूजिंग ए कंप्यूटर। क्या चीज, आपको कुछ चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए जब आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हो। ठीक है। फिर बी जेंटल। बी जेंटल यानी कि बहुत ही आराम से उससे वर्क कीजिए। मतलब एकाएक जोर से या धक्का देकर इस तरह से नहीं, बहुत ही आराम से उससे वर्क करना चाहिए। बी जेंटल। कंप्यूटर इज डेलिकेट, क्योंकि कंप्यूटर जो है डेलिकेट है। डेलिकेट मतलब जो चीज़ आसानी से खराब हो जाए। ठीक है। सोफिस्टिकेटेड है, मतलब आसानी से खराब हो सकती है, तो इसलिए हमें उससे बहुत ही आराम से उससे वर्क करना चाहिए। फिर बी सेफ। कंप्यूटर वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब कंप्यूटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि जो उनके वायर है उसमें करंट आ रहा होगा, तो आप जो वायर को है वो हमेशा खींचिए विचिए ना, आराम से उस पर जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। ठीक है। तो क्योंकि उससे आपको शॉक भी लग सकता है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है, कीप अ करेक्ट पोस्चर, अ बैड पोस्चर कैन हार्म योर बैक। थर्ड पॉइंट क्या है कि जब आप कंप्यूटर के साथ वर्क करने बैठे तो एकदम अच्छे से ठीक पोस्चर में बैठे। ठीक पोस्चर मतलब आपका बैकबोन, आपकी जो कमर पीछे बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे और ज़्यादा देर आप जब वर्क करेंगे तो आपका दर्द होने लगेगा। तो आपको राइट पोस्चर से बैठना चाहिए। फिर कीप इट क्लीन, डस्ट इज हार्मफुल फॉर ए कंप्यूटर। और कंप्यूटर को अपने साफ सफाई रखना चाहिए, उस पर बहुत धूल वूल ना जमने पाए। ठीक है। कपड़े से उसे एक ड्राई कॉटन क्लोथ से पोंछ देना चाहिए। पोंछ करके फिर उसको हमको कवर करके, जब यूज में ना हो तो कवर करके रखना चाहिए। ठीक। अब क्या है डूज विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ क्या क्या चीज करना चाहिए। ट्राई टू कीप योर कंप्यूटर एंड इट्स सराउंडिंग नीट एंड क्लीन। कंप्यूटर के आसपास हमको एकदम साफ सफाई रखनी चाहिए। फिर जेंटली कवर द कंप्यूटर बिफोर लीविंग द कंप्यूटर रूम। जो है जहाँ पे आप कंप्यूटर रूम है जो आपका, उसे लीव करने से पहले कंप्यूटर को क्या करना है, उसे अच्छे से कपड़े से कवर कर दीजिए, कॉटन क्लोथ से या जो कंप्यूटर का कवर है उससे कवर कर दीजिए ताकि उस पर डस्ट ना जाए। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करें अपना शट डाउन, तुरंत ही उसे कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब वो थोड़ा सा गर्म होता है। तो थोड़ा सा वो 15-10 मिनट्स के बाद, शट डाउन करने के बाद उसे आप उसके कवर से उसको कवर कर दें। फिर क्या है, इन्फॉर्म योर टीचर और एल्डर इफ यू फाइंड डेट अ वायर हैज कम आउट। क्या करना है आपको, अगर कोई सा वायर निकल गया हो तो अपने से कुछ ना कीजिए उसमें, क्योंकि आप लोग छोटे हैं अभी। किसको? अपने एल्डर्स को या अपने टीचर को इन्फॉर्म कर दीजिए कि इसका वायर निकल गया है, तो फिर आपके टीचर या एल्डर लोग उसको ठीक कर देंगे। टर्न ऑफ द मॉनिटर इफ यू आरंट यूजिंग योर कंप्यूटर फॉर मोर देन 20 मिनट्स, इट सेव एनर्जी। अगर आप बहुत देर तक अपना सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप कुछ वर्क कर रहे थे, फिर आप इधर उधर हट गए कि अब थोड़ी देर बात करूंगा, तो अगर बहुत देर तक आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो अपने मॉनिटर का एक बटन होता है, उसे आप प्रेस कर दीजिए तो आपका मॉनिटर ऑफ हो जाएगा। आपका सिस्टम चलता रहेगा लेकिन वो स्लीप मोड में चला जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। फिर सिट इन द चेयर विथ करेक्ट पोस्चर एंड कीप अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द मॉनिटर। अब क्या करना है, एक एक चेयर पे हमको बैठना है
और सही पोस्चर से, मतलब एकदम स्ट्रेट होकर के बैठना है, यानी कि हमारा बैकबोन एकदम स्ट्रेट हो, ठीक है। और वी हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम कंप्यूटर। अपने जो कंप्यूटर मॉनिटर है, मॉनिटर कंप्यूटर स्क्रीन, उससे हमें एक उचित दूरी बना के बैठना है। ये नहीं एकदम पास हम सिस्टम में घुसे जा रहे हैं मॉनिटर पे, उससे हमारे आईज, क्योंकि उसमें से रेज निकलती हैं जो हमारी आई के लिए हार्मफुल रहती हैं। फिर यू शुड शेयर कंप्यूटर विथ योर फ्रेंड्स एंड गेट इक्वल चांस टू लर्न एंड प्ले विथ इट। अब अगर आपके अपने स्कूल में है या घर पे हैं, आप हैं, आपके आपके सिस्टर्स हैं या ब्रदर है, तो उनके साथ इक्वली शेयर कीजिए कि सब लोग उससे वर्क कर सकें। स्कूल में है तो अपने फ्रेंड्स के साथ उसी हिसाब से शेयर कीजिए कि सब लोगों को बराबर बराबर वर्क करने का टाइम मिले। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर लक्षित क्या कह रहे हैं, ओके आई विल कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड, हे व्हेन आई विल वर्क विद द कंप्यूटर कैन आई ड्रिंक सम वाटर। अब लक्षित क्या कह रहे हैं, ये सब पॉइंट जो आपने मुझे बताए हैं, आई विल कीप इट इन माइंड, मतलब मैं ध्यान में अपने रखूंगा। फिर हे, फिर वो लक्षित पूछ रहा है कि जब मैं कंप्यूटर पर वर्क कर रहा हूं तब मैं पानी तो पी सकता हूं ना। हे कैन आई ड्रिंक सम वाटर, नो लक्षित। तो अंकल सैम कह रहे हैं नो लक्षित, इफ वाटर स्पिल्स ऑन द कंप्यूटर इट विल डैमेज द कंप्यूटर। अगर पानी कहीं गलती से गिर गया कंप्यूटर स्क्रीन पे या आपके कीबोर्ड पे या सीपीयू पे, तो वो आपके कंप्यूटर और इन सबको, सिस्टम को आपको आपके खराब कर सकता है। नाउ लिसन टू व्हाट यू शुड नॉट डू विथ कंप्यूटर। अब अंकल सैम क्या बताने जा रहे हैं कि आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए कंप्यूटर के साथ। ये चीजें तो करनी चाहिए थी, अब क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है डोंट्स विथ कंप्यूटर, मतलब क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर इसमें फर्स्ट क्या है, डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग नियर अ कंप्यूटर। जैसे हम कंप्यूटर टेबल पे बैठ गए और फिर मम्मी कुछ खाने को दिया, कुछ स्नैक्स दी, तो वो भी वहीं पे रख करके बैठ गए और वर्क करने लगे, पानी भी वहीं पीने लगे, दूध भी वहीं पीने लगे। तो उससे क्या होगा, आपका सिस्टम, अगर वो कहीं से गलती से कोई चीज़ गिर जाए तो आपका सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, डोंट ईट और ड्रिंक एनीथिंग नियर अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के आसपास कोई भी चीज़, खाने पीने की चीज़ ना कीजिए। फिर डोंट इंसर्ट एनीथिंग लाइक अ फिंगर, अ पेंसिल एंड इरेजर एक्सेट्रा इनटू द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे या सीपीयू पे कुछ पेंसिल या इरेजर जो उसके सॉकेट बने होते हैं सीपीयू के, किसी भी चीज़ में फिंगर इंसर्ट या फिर पेंसिल वगैरह नहीं कीजिए। अगर फिंगर इंसर्ट करेंगे तो कहीं से भी आपको शॉक भी लग सकता है। फिर नेवर पुल आउट केबल्स एंड वायर्स फ्रॉम अ कंप्यूटर, जो उसमें वायर लगे हुए हैं उनको कभी भी खींचिए नहीं, और उसको ऐसा रख करके रखिए कि पीछे की साइड में, कि वो आपके पैर वैर में फंसे भी ना, ठीक है। फिर डोंट सिट वेरी क्लोज टू द मॉनिटर स्क्रीन, कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। कंप्यूटर स्क्रीन से एक सेफ डिस्टेंस बना के बैठे, एकदम पास बैठेंगे तो वो हमारी आइज के लिए नुकसान करेगा। फिर लास्ट पॉइंट है डोंट बैंग द कीबोर्ड हार्ड। अब जैसे कीबोर्ड पे वर्क कर रहे हैं या हम सपोज करो कोई गेम खेल रहे हैं, तो बहुत ही एक्साइटमेंट में हम बहुत तेजी तेजी जोर जोर से बटन दबाने लगते हैं, बहुत एक्साइटमेंट में, तो वो चीज़ हमको नहीं करना है। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है, बहुत डेलिकेट मशीन है, इसलिए बहुत आराम से हमको जो उसके बटन है या माउस है उस पर क्लिक कर रहे हैं तो बहुत ही हमको आराम से करना है, ठीक है। अब आ गया कंप्यूटर वोकेबलरी। इसमें क्या है, कंप्यूटर केयर, प्रॉपर वेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर केयर का क्या मतलब हो गया, कंप्यूटर को केयर करना, जो प्रॉपर तरीका होता है जो कंप्यूटर को केयर करना है, कंप्यूटर केयर का मतलब हो गया। फिर बैंग, बैंग का मीन्स क्या हो गया, बैंग स्ट्राइक वॉलेंटली, मतलब जैसे हम अपने कीबोर्ड पर खूब जोर से बटन दबाए, बैंग कर दिया हमने, तो यानी कि स्ट्राइक वॉलेंटली, बहुत जोर से मार दिया, वो चीज़ हमको नहीं करना है। फिर है पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या है, बी सेफ, कंप्यूटर वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कंप्यूटर क्योंकि बिजली से वर्क करता है तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है, तो उसमें किसी गीली चीज़ नहीं पड़नी चाहिए, या उसको जो सॉकेट वगैरह है कहीं पे अपनी फिंगर हमको इंसर्ट नहीं करनी है, इसी ध्यान रखना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है तो हमको शॉक भी लग सकता है अगर हमने लापरवाही की। इफ़ वी आर केयरलेस देन वी कैन गेट अ शॉक फ्रॉम इट ऑल्सो। फिर बी जेंटल, कंप्यूटर्स आर डेलिकेट मशीन, हमको बहुत आराम से वर्क करना है क्यों, डेलिकेट मशीन है।
कीप इट क्लीन, डस्ट इज हार्मफुल फॉर कंप्यूटर, उस पर हमको धूल मिट्टी नहीं जमने देना है, उसको हमको रेगुलरली साफ करते रहना है। ओके, फिर लास्ट पॉइंट क्या है, कीप अ करेक्ट पोस्चर, इट कैन हार्म योर बैक। जैसे अब हम कंप्यूटर पे लॉन्ग आवर्स के लिए बैठ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कभी ड्राइंग बना रहे हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग आवर्स में जब बैठ रहे हैं तो हम टेढ़ा मेढ़ा होकर के बैठेंगे, अगर ठीक पोस्चर में नहीं बैठेंगे तो उससे हमारे बैक बोन पे असर पड़ेगा और वो प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो इसलिए वी हैव टू मेंटेन अ राइट पोस्चर while working on our computer, and also we have to make a safe distance from, keep a safe distance from computer. Now we come to the exercise. Okay, A, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन पे इस पे टिक मार्क करना है। तो अ कंप्यूटर शुड बी कवर्ड विथ इट्स, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे एक कवर बना हुआ है तो कवर पे बी वाले पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। फिर वी शुड नॉट इंसर्ट अ फिंगर इन द, तो इसमें तीन ऑप्शन बने हुए, तो हमको अपनी फिंगर किसमें इंसर्ट नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे सॉकेट बना हुआ है, इलेक्ट्रिक सॉकेट, तो यहाँ सॉकेट में हमको इंसर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो हमको शॉक लग सकता है, ठीक है। फिर क्या है, वी शुड प्रेस डैश जेंटली, तो हमें क्या चीज प्रेस बहुत जेंटली करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। वी शुड प्रेस कीबोर्ड, ये कीबोर्ड है ना, वी शुड प्रेस कीबोर्ड जेंटली, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सी द पिक्चर गिवन बिलो, इंडिकेट डूज विथ टिक एंड डोंट्स विथ क्रॉस इन ईच केस। कुछ पिक्चर बनी हुई हैं, तो उसमें जो जो करने वाली हो उस पर आपको टिक लगा देना, जो नहीं करने वाली उस पर आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लक्षित इज सिटिंग वेरी क्लोज टू द वीडियो स्क्रीन, इज ही सिटिंग इन द राइट मैनर। जो लक्षित है वो क्या किया है उसने, वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन के बहुत पास से बैठा हुआ है। इज ही डूइंग द राइट थिंग, वो क्या सही काम कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, आप इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। वी हैव टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम कंप्यूटर, ओके बेटा। फिर बी वाला है, इसमें दीप्ति's फ्रेंड टॉम इज प्रेसिंग द कीबोर्ड बटन वेरी हार्ड, इज दिस अ राइट वे। अब जो दीप्ति का फ्रेंड है वो टॉम, वो क्या कर रहा है, कीबोर्ड को खूब जोर जोर से उसके बटन दबा रहा है, तो क्या ये सही तरीका है, इज दिस द राइट वे, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा नो, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे, ठीक है, इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर सी है आपका, द चिल्ड्रन आर पुलिंग आउट वायर्स फ्रॉम द कंप्यूटर, इज इट द करेक्ट थिंग टू डू सो। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, वायर को खींच ले रहे हैं कंप्यूटर से, तो ये क्या सही तरीका है, नो, ये भी गलत तरीका है, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे सी वाले को। फिर आता है आपका D1, डी क्या है, निखिल इज ईटिंग नियर द कंप्यूटर, इज दिस अ राइट मैनर। निखिल क्या कर रहा है, वही कंप्यूटर टेबल पे बैठ के कुछ खा रहा है, कुछ स्नैक्स ले रहा है, तो ये क्या सही तरीका है, ये भी नो हो जाएगा, तो इसको भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, दीप्ति इज कवरिंग द कंप्यूटर, इज सी डूइंग दैट। अब दीप्ति क्या कर रही है, वर्क करने के बाद अपने कंप्यूटर को कवर कर दे रही है, तो वो क्या सही कर रही है, यस, तो इसको आप टिक कर देंगे। फिर अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट व्हाट लक्षित मदर इज सेइंग टू हिम, ठीक है। अब लक्षित क्या कर रहा है, यहाँ पे लक्षित जो है सिस्टम के वायर खींच रहा है, ठीक है, तो लक्षित की मदर क्या कह रही है लक्षित से, ये आपको इसमें लिखना है, ओके। तो आप क्या लिख देंगे इसमें, ये जो बबल बनी हुई है इसमें आपको लिखना है जो लक्षित की मदर लक्षित से कह रही हैं, तो आप इसमें लिख देंगे, डोंट पुल द कंप्यूटर वायर, इट कैन डैमेज द सिस्टम and also you can get a shock from it, ओके। क्या कह रहा है, क्या क्या कहेगी लक्षित की मदर कि
don't put don't put the computer wire, it can damage the system and also you can get a shock from it. आपको इससे क्या हो सकता है, आपको इससे करंट भी लग सकता है। ठीक है, तो ये जो एक बबल बना है उसके अंदर आपको ये चीज लिख दीजिएगा। ठीक है, इस वाले बबल में ये लक्षित की मदद लक्षित से कह रही है। अब फिर क्या करना है, फिर लैब एक्टिविटी है, गो टू योर कंप्यूटर लैब एंड ऑब्जर्व ऑन द मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, आपको अपने कंप्यूटर लैब में जाना है स्कूल में और देखना है कि वहाँ पे कंप्यूटर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, वो प्रॉपर रखा है कि नहीं, उसे कवर किया गया है कि नहीं, जो वायर वायर हैं वो सब एकदम प्रॉपरली ठीक से लगे हुए हैं कि नहीं। इफ यू फाइंड कंप्यूटर इज नॉट केप्ट प्रॉपरली देन राइट डाउन द पॉइंट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। फिर आपको देखना है कि वो ठीक से रखा है कि नहीं, कवर है, तो ये सब आपको नोट कर लेना है कि जो जो पॉइंट आपको लगे कि गलत है तरीके से, अगर मतलब कुछ हो रहा है तो वो चीज़ आपको नोट कर लेना है। फिर थर्ड इसमें क्या है, सो अप्रोप्रिएट सजेशन टू योर कंप्यूटर टीचर। उसके बाद आपको अपने टीचर को बता देना है कि ये देखिए कंप्यूटर कवर्ड नहीं है, या फिर इस पर डस्ट पड़ी हुई है, और जो उसकी जो टेबल है ये बहुत ऊंची है, या फिर चेयर है वो ठीक नहीं है। तो ये जो भी पॉइंट्स आप वहाँ पे देखेंगे वो आपको अपनी मैम को बताना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है एक। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड चैप्टर था वो ओवर हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर है आपका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये आपका क्या है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो अब अंकल सैम दीप्ति से कह रहे हैं, हे दीप्ति, डू यू नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो दीप्ति क्या रिप्लाई कर रही है, नो, प्लीज टेल मी द नेम्स ऑफ दीज पार्ट्स। ठीक है, तो दीप्ति को पार्ट्स के बारे में नहीं मालूम था, उसे कंप्यूटर के बारे में तो मालूम है लेकिन उसके पार्ट्स के बारे में नहीं मालूम है। फिर अंकल सैम बोल रहे हैं, कंप्यूटर्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, हाउएवर देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर यूनिवर्सल टू ऑल कंप्यूटर्स। क्या बता रहे हैं अंकल सैम कि ऑल्दो कंप्यूटर कम इन वेरियस शेप एंड साइजेस, कंप्यूटर जो है वो बहुत तरीके के आते हैं और बहुत शेप एंड साइजेस के आते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, लेकिन कुछ पार्ट्स जो होते हैं कंप्यूटर के वो सब कुछ मेन पार्ट्स ऐसे हैं जो सभी कंप्यूटर में सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट यू एक्चुअली कैन टच, लाइक द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। व्हाट आर सीपीयू, इट्स एक्सप्लेन बिलो। हाँ, तो इसमें देखो क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं, एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है बेटा, जो चीज आपको कंप्यूटर का दिखाई देता है। आपको क्या क्या दिखाई देता है, आपको मॉनिटर दिखाई दे रहा है, स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, माउस दिखाई दे रहा है, कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, सीपीयू दिखाई दे रहा है, तो वो सब चीजें क्या कहलाते हैं, वो सब कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। और जो प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स मतलब जैसे आप कंप्यूटर से कहते हैं कोई आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपने उससे कहा 2+2, 2+2 इज इक्वल टू 4, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है कंप्यूटर के अंदर जो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, वो चीज़ उसका सॉफ्टवेयर कहलाता है, वो चीज़ आप टच नहीं कर सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है,
तो ये हार्डवेयर आप जान गए, जो चीज़ आप टच कर सकते हो, जो दिखाई देता है वो हार्डवेयर, और जो प्रोग्राम उसके अंदर होते हैं वो उसका सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर रिफर्स टू द प्रोग्राम दैट यू यूज ऑन योर कंप्यूटर, लाइक अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम और द प्रोग्राम दैट मेक्स योर कंप्यूटर वर्क। मतलब वो सब प्रोग्राम का काम क्या होता है? आपके कंप्यूटर को काम करने लायक बनाते हैं, ठीक है। यू फिजिकली कैन नॉट टच देम, आप उसे छू नहीं सकते हैं। प्रोग्राम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन, उन्हीं प्रोग्राम्स को हम लोग एप्लीकेशंस भी कहते हैं। फिर है अ कंप्यूटर हैज, अब कंप्यूटर के कितने होते हैं? कंप्यूटर के जो मेन कंप्यूटर होता है उसके फोर मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। वो चारों रहेंगे ही रहेंगे, तभी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है ठीक से। उसके बाद अदर पार्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स होते हैं वो उसके फोर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड है आपका सीपीयू, थर्ड है आपका कीबोर्ड, एंड फोर्थ है माउस। ये चार कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं। देखिए, अब आपका मॉनिटर कौन सा है? जो स्क्रीन आप देखते हैं जो टीवी की तरह दिखाई देती है वो उसका मॉनिटर होता है। अब देखिए, जो ये मॉनिटर है, ये पहले मॉनिटर इस तरह से आते थे कंप्यूटर के। अब मॉनिटर क्या आता है? एकदम फ्लैट स्क्रीन के आते हैं जो नए आते हैं, ठीक है। ये वाला मॉनिटर सीआरटी मॉनिटर कहलाता था, ठीक है। अब एलसीडी आते हैं। तो ये मॉनिटर होता है। फिर ये आपका जो जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं, नंबर कीज, अल्फ़ाबेट कीज, हैं एरो कीज, ये आपका क्या होता है? कीबोर्ड। फिर ये क्या होता है? एक ये माउस होता है आपका। फिर ये आपका क्या होता है? जो एक कैबिनेट रखा होता है, एक बॉक्स टाइप का, वो होता है आपका सीपीयू, या फिर उसको फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीजें होते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है? मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या होता है? अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, ठीक है। वो कैसा दिखता है मॉनिटर हमको? इट लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। इट इज अ डिस्प्ले डिवाइस, इट इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब ये कौन सी डिवाइस है? डिस्प्ले करने वाली, जिसपे हमको चीज दिखाई देता है, जिसपे कुछ भी होते हुए दिखता है हमको। इसकी फुल फॉर्म, इसको हम लोग वीडीयू भी कहते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। This is the part of the computer system that visually communicate with the user। इसी पार्ट से हम विजुअली, मतलब जैसे हम जो देख रहे हैं वही हम हमारे समझ में आ रहा है। तो विजुअली हम कैसे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं? अपनी आंखों के द्वारा। वो कंप्यूटर स्क्रीन से ही होता है, इसी पार्ट मॉनिटर से ही हम कनेक्ट हो पाते हैं विजुअली अपने आंखों के द्वारा कंप्यूटर से। द मॉनिटर इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द स्क्रीन। मॉनिटर को ही हम स्क्रीन भी बोल देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन या ओनली स्क्रीन। फिर इट डिस्प्लेज एज यू टाइप स्टोरीज, न्यूज, पोएम्स एंड लेटर्स ऑन इट स्क्रीन। अब आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं कीबोर्ड पे, तो वो सब डिस्प्ले कहाँ पे हो रहा है? वो सब आपको दिखाई कहाँ पे दे रहा है? वो सब आपको आपके स्क्रीन पे या मॉनिटर पे दिखाई देता है। इट डिस्प्लेज योर फेवरेट मूवीज। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं तो वो भी कहाँ दिखाई देगी? वो भी आपको आपके मॉनिटर पे दिखाई देगी। अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं वो भी सेम चीज आप मॉनिटर पे ही देखेंगे अपने। इट डिस्प्लेज योर ड्राइंग। फिर आपका सेकंड पार्ट क्या आता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या शॉर्ट फॉर्म में सीपीयू, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप लर्न कर लीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। जो ये कैबिनेट रखा रहता है बॉक्स ब्रीफकेस टाइप का, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस बॉक्स इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का काम होता है इसका। ये क्या है? ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे हेड में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो किसमें? इसी कैबिनेट बॉक्स में, इसी कैबिनेट में होता है, जो इसे हम बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट प्रोसेसेस, स्टोर्स एंड कम्युनिकेट्स इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? कोई भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसको, उसकी प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको कम्युनिकेट हमको बताता है उसी इंफॉर्मेशन का, उसके बारे में जो भी काम हो रहा होता है। जैसे हमने एक मैथमेटिकल सम, जैसे हमने आपको बताया था कि 2+2 दे दिया, तो वो सब चीज़ें जो उसके 2+2=4, ये सब चीज़ें इसी बॉक्स के अंदर होंगी, ठीक है। फिर उसका आंसर हमें डिस्प्ले होगा, कहाँ मिल जाएगा? हमें मॉनिटर में। कंप्यूटर्स आर
वायर्स कनेक्ट योर सीपीयू टू योर मॉनिटर एंड अदर डिवाइसेस। इसी सीपीयू से ही तमाम तरह के वायर निकले होते हैं जो आपके कीबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, आपके माउस से कनेक्ट होते हैं, आपके मॉनिटर से कनेक्ट होते हैं। सारे जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं सब इसी सीपीयू से आके कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर्स आर समवॉट सिमिलर टू पीपल। वो हम लोगों के से सिमिलर होते हैं। कैसे? दे हैव मेमोरी जस्ट लाइक अस। उनके पास भी, कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है, जो मतलब जो हम याद रख सकते हैं मेमोरी में। जैसे आदमी कर सकता है वैसे ही कंप्यूटर कर सकते हैं। दे हैव मेमोरी जस्ट लाइक अस। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन डाटा ऑन डिस्क। तो जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है, जो याद, जो जैसे जो मेमोरी मतलब हमारी जो हम याद हम रख सकते हैं, तो वो कंप्यूटर अपने डिस्क में, इसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, उसमें ही सारी इंफॉर्मेशन, ये सारा डाटा रख सकता है। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आता है कीबोर्ड। तो अ कंप्यूटर कीबोर्ड इज अ टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस। पहले आप लोगों ने तो पता नहीं देखा होगा, पहले क्या होता था, पहले टाइपराइटर बहुत चलते थे। तो उसमें क्या होता था कि कोई भी चीज़ हमको प्रिंट फॉर्म में चाहिए होती थी तो वही टाइपराइटर से जल्दी जल्दी उसी से प्रिंटिंग हो जाती थी। तो उसमें बहुत सारी कीज होती थी, अल्फ़ाबेट्स कीज, नंबर कीज। अब तो धीरे धीरे सारा काम हमारा कंप्यूटर से ही होने लगा, तो टाइपराइटर वगैरह भी अब लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। तो उसकी, तो जो ये कीबोर्ड है वो कैसा दिखता है? टाइपराइटर की तरह। These keys are used to type numbers and words. It is made up of many small buttons called keys. इसके जो स्मॉल स्मॉल बटन होते हैं उनको कीज कहते हैं। और इसमें कौन कौन से बटन होते हैं? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स कीज होते हैं, 0 to 9, ओके। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेटर्स A to Z। उसके बाद फंक्शन कीज होती हैं, F1 F2 ऐसे करके F12 तक। फिर एरो कीज होती है, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है। स्पेस बार की होती है, ये स्पेशल कैरेक्टर की होती है, जैसे @ है। और ये शिफ्ट अल्ट स्पेशल कीज, ये सब होती हैं। तो इसमें बहुत सारी तरीके की कीज होती है, हमें डिफरेंट फंक्शन, हमें डिफरेंट काम करने के लिए। These keys are used to, it is made up of many small buttons called keys. The keyboard is an important tool that allows a user to communicate with the computer, ठीक है। तो जो ये कीबोर्ड है वो क्या, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है। टूल मतलब एक इम्पोर्टेंट हमारा एक जरिया है, या एक हमारा एक साधन है जिसके थ्रू वी कैन कम्युनिकेट, हम किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं या अपना किससे बात कर सकते हैं विथ अवर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आपका कीबोर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज माउस। व्हाट इज अ माउस? अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब जो चीज़ हम डाटा डाल रहे हैं वो कंप्यूटर के अंदर जा रहा है, तो वैसी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो अ माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज अ हैंड ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये किससे, माउस कैसे हमारे चलता है? ये हमारे हाथ से चलता है, ठीक है। हमारे हाथ में हम इसको पकड़ के आगे पीछे करते हैं, तो एक पॉइंटर होता है स्क्रीन पे, वो उसी पे मूव करता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। That control the movement of a cursor on your computer screen. A mouse usually has 2 or 3 बटन, इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, एंड a small wheel between the button। और जो बटन्स होते हैं उनके बीच में एक स्मॉल व्हील होता है, स्मॉल पहिया सा होता है। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शन। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कुछ आप ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, तमाम चीज़ों में ये हमारे, या फिर कोई एप्लीकेशन हमको ओपन करनी है तो उसकी क्लिक करना है, तो वो भी हम माउस की हेल्प से ही करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए, इसमें है कंप्यूटर वोकैबुलरी, ठीक है। चैप्टर हमारा ओवर हो गया। अब क्या है? कंप्यूटर वोकैबुलरी। इसमें क्या क्या है? मॉनिटर, इट डिस्प्ले द आइटम्स यू राइट और ड्रॉ ऑन योर कंप्यूटर। ये क्या करता है? जो भी हम लिखते या कुछ भी करते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो हमारा स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे दिखाता है, स्क्रीन पे दिखाता है। मॉनिटर का काम होता है। फिर सीपीयू, इट कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है, हमने पहले बताया, ये ब्रेन है कंप्यूटर का। ये सारे जितने भी पार्ट, जैसे हमारा ब्रेन है, वो हमारे हाथ पैर, हमारा उठना बैठना सब कुछ कंट्रोल कहाँ से होता है? हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है।
उसी तरीके से कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल कहाँ से होता है, आपके सीपीयू से होता है। फिर कीबोर्ड, इट इज यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स एंड वर्ड्स। कीबोर्ड किस लिए यूज होता है, टू टाइप नंबर्स एंड वर्ड्स। ये आपने देखा ही था अभी, कीबोर्ड में कई सारी कीज होती हैं जो नंबर और एरोज ये सब चीज टाइप करने के लिए यूज होती है। माउस, इट पॉइंट्स टू द थिंग्स ऑन द मॉनिटर। आपके मॉनिटर पे कुछ आइकॉन बने होते हैं, उनको पॉइंट करना हो या किसी और चीज़ पे पॉइंट करना हो तो इसको हम माउस को पॉइंटर डिवाइस भी कहते हैं। तो उसी को हम हाथ से अपने मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट टू रिमेंबर, हमें इन पॉइंट्स पे को ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स, कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स वर्किंग टुगेदर। कंप्यूटर बहुत सारे पार्ट्स से बना हुआ है जो कि आप एक दूसरे साजों के साथ में काम करते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। ये चार इसके मेन पार्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट होते हैं कंप्यूटर में, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, इस ये माइक्रोफोन हो गया। तो इसके और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट्स कौन से होते हैं, आपके मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। फिर क्या है, अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी, आपको मालूम है टीवी की तरह दिखता है। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है वो उसमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बटन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कीज। फिर a mouse has 2 or 3 buttons and a small wheel between the buttons। जो माउस होता है उसमें क्या है, 2 या 3 बटन्स होते हैं और बटन्स के बीच में एक स्मॉल छोटा सा एक व्हील होता है या पहिया होता है, ठीक है। अब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। आपको बताना है इसमें से कौन सा पार्ट टेलीविजन की तरह दिख रहा है। तो कौन सा होता है, आपको मालूम ही है, ए मॉनिटर, आप इस पर टिक कर दीजिएगा। फिर बी, सेकंड वाला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर। अब कौन से पार्ट यूज होता है पिक्चर ड्रॉ करने में, तो वो आपका माउस होता है। तो जब आप पेंट खोलते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो माउस से क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो उसी से पिक्चर वगैरह बनती है, तो माउस का यूज होता है। तो सेकंड का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फिर आप टिक कर देंगे। देन थर्ड वाला आता है, क्या है थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत ईजी है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे हम बोलते हैं, सीपीयू को। आप सीपीयू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ए वाले ऑप्शन पे। फिर हम बी क्वेश्चन पे आ गए। बी क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट देयर नेम। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है, 4 पिक्चर दी हुई हैं और उसमें उनका जो नेम है उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है। तो जैसे ये वाला फर्स्ट वाली है, क्या है, ये आपका क्या है, कीबोर्ड, तो KEY। तो इसमें आप क्या कर देंगे, बी का फर्स्ट वन, बी का फर्स्ट वन ये आपका हो जाए। आपका क्या हो जाएगा, की बोर्ड, KEYBOARD, ठीक है। तो जो मिसिंग वर्ड है उसको आपको फिल करना रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड वाला आपका क्या है, सेकंड वाला आपका हो जाएगा, सेकंड वाला है CPU, बीच में P दिया हुआ है और C और U आपको फिल कर देना है। फिर थर्ड क्या है, थर्ड आपका है मॉनिटर, तो मॉनिटर MONITOR, मॉनिटर, ठीक है। कुछ वर्ड्स इसमें दिए हैं, कुछ मिसिंग है, मिसिंग वाले आपको लिख देना है। तो इनको आपको साथ ही साथ आपको इनकी स्पेलिंग भी लर्न कर लेनी है। फिर इसमें फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन इज माउस, फोर्थ वन इज MOUSE, माउस, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है हु एम आई, ठीक है। तो इसमें आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, आई सिट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, आई एम
मैं सीपीयू बॉक्स के अंदर होता हूँ, आई एम अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता हूँ, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट में, यहाँ पे आ जाएगा सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इसमें सेकंड क्या है, आई हैव मैनी स्मॉल बटन, आई एम यूज टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स, आई एम, अब मेरे पास क्या क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बटन्स होते हैं, मैं किस लिए यूज होता हूँ, मैं टाइप लेटर्स एंड नंबर्स के लिए यूज होता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कीबोर्ड। ये इन सब की आपको स्पेलिंग सिस्ट ये मॉनिटर की, कीबोर्ड की, सीपीयू की, सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, और माउस की लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। फिर आपका नेक्स्ट वन है थर्ड वन, आई हैव 2 और 3 बटन्स, आई एम यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स, आई एम, तो कौन किसके 2 और 3 बटन्स होते हैं, साथ में एक व्हील होता है, आपको पता ही चल गया होगा, इट इज अ माउस, तो यहाँ पे आई एम, यहाँ पे आप लिख देंगे माउस, MOUSE माउस। फिर फोर्थ क्या है, आई लुक लाइक अ टेलीविजन, मैं टेलीविजन की तरह दिखता हूँ, तो क्या टेलीविजन से दिखता है आपको, मॉनिटर। आई सो मूवीज पिक्चर एंड टेक्स्ट, आई एम, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा मॉनिटर, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 वर्ड्स दिए हैं, उनके जो वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड कर दिए गए हैं, मतलब आगे पीछे कर दिए हैं वर्ड्स, तो उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। तो फर्स्ट वन क्या है आपका, तो इसमें देख लीजिएगा, ये आपका कीबोर्ड हो जाएगा, KEYBOARD, कीबोर्ड यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर ये आपका मॉनिटर हो जाएगा, MONITOR मॉनिटर। फिर ये आपका PCU लिखा है, ये क्या हो जाएगा, CPU, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा CPU। फिर ये फोर्थ वन क्या है, ये आपका माउस है, तो MOUSE, तो यहाँ पे आप माउस लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आप आ गए क्वेश्चन नंबर सी पे। सी में क्या करना है, हाउ मैनी कंप्यूटर पार्ट्स यू कैन फाइंड इन सर्च बॉक्स पजल, ये एक पजल है, इसमें आपको कितने कंप्यूटर पार्ट्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। तो कैसे आप ढूंढेंगे, अब इसमें आपको लेफ्ट टू राइट ढूंढने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स हैं, तो लेफ्ट टू राइट ढूंढना है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हैं, 8 ऐसे हैं, और अप टू डाउन देखना है। तो यहाँ इसमें देखिए फर्स्ट वाली लाइन में कोई है, फर्स्ट वाली लाइन में कोई नहीं दिख रहा। सेकंड में, सेकंड में देखिए MONITOR मॉनिटर, इसको आप थोड़ा एक सर्किल कर दीजिएगा या हल्का सा निशान लगा दीजिएगा, मॉनिटर हो गया। थर्ड पे, थर्ड पे भी थर्ड पे भी कोई नहीं है। फिर फोर्थ पे देखिए, फिर फोर्थ पे देखिए ये है CPU, ये CPU पे आप सर्किल कर दीजिएगा, मार्क कर दीजिएगा CPU। फिर इस वाली लाइन में देखते हैं, इसमें भी कोई सा नहीं दिख रहा है हमको। फिर इस वाली लाइन पे देखिए, इसमें भी कोई नहीं है। फिर इसमें देखिए, इसमें है, इसमें क्या है, SPEAKER स्पीकर, तो स्पीकर को आप ऐसे यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर लीजिएगा, थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा स्पीकर। फिर इस वाली लाइन में देखिए कोई कोई है, 8 लाइन में, इसमें भी कोई नहीं लग रहा। अब आप अप से डाउन देखिए, ऊपर से नीचे तक। फिर इसमें देखिए, इसमें इसमें देखिए यहाँ से है PRIN, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, नहीं सॉरी, फर्स्ट वाले में कुछ नहीं लग रहा है। फिर सेकंड में देखिए, सेकंड वाले में देखिए MOUSE माउस है, माउस को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में भी नहीं कुछ लग रहा है। फिर फोर्थ में देखिए, नहीं है। फिर फिफ्थ में, फिफ्थ में भी कोई नहीं है। फिर सिक्स में देखिए, OTUCT,
सिक्स में भी कोई नहीं लग रहा है। फिर इसमें देखिए सेवेंथ वाले में देखिए प्रिंटर है, PRINTER, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, प्रिंटर। फिर लास्ट वाले में एट्थ वाले में देखिए उसमें कोई है, एट्थ वाले में देखिए है की बोर्ड, KEYBOARD। अप से डाउन में लास्ट में क्या है, कीबोर्ड, उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और ध्यान से देखिएगा, क्या पता आपको कुछ मिल जाए, हमको नहीं मिला, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वो है आपकी लैब एक्टिविटी। उसमें क्या करना है आपको, गो टू योर कंप्यूटर लैब एंड फाइंड आउट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको अपने कंप्यूटर लैब में जाना है स्कूल में, और ये क्वेश्चन के आंसर निकालने के। हाउ मेनी वायर्स आर अटैच्ड इन अ कंप्यूटर, की कितने वायर कंप्यूटर में अटैच हैं। तो कंप्यूटर में वायर आप कैसे देखेंगे, CPU से ही मेन सब निकलते हैं। और कुछ वायर जो होते हैं, जैसे हमारा मॉनिटर, उसमें एक वायर तो निकल के करंट में जाता है, और एक वायर, मतलब एक वायर निकल के आपके उसमें आएगा सॉकेट में, एक वायर निकल के CPU पे जाएगा। फिर एक CPU से भी एक वायर आपके सॉकेट में जाता है। फिर कीबोर्ड और माउस दोनों के वायर आपके CPU में जाएंगे। इसके अलावा और भी कोई पार्ट्स अगर हम उसमें लगा रखे होंगे, जैसे प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, जॉयस्टिक, तो उन सब में से भी वायर निकल निकल के आपके CPU में जाएंगे। तो वो चीज़ आपको देखना रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी बटन्स आर देयर इन अ माउस, आपके माउस में कितने बटन है वो आप चेक कीजिएगा कि 2 हैं कि 3 हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, राइट द नेम ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इफ यू फाइंड देयर। अब आपको आपके कंप्यूटर के साथ उसमें देखिए कुछ और भी पार्ट्स हैं। मेन पार्ट तो आपको मालूम ही है, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड एंड माउस। इसके अलावा भी जो आपके लैब में है कंप्यूटर स्कूल में, उसमें कोई और पार्ट्स भी अटैच है, जैसे कि प्रिंटर अटैच है, कि स्कैनर अटैच है, कि जॉयस्टिक अटैच है, तो वो चीज़ भी आप पूछ, स्पीकर अटैच है, कि माइक्रोफोन, तो ये सब भी आप नोट करना रहेगा आपको। तो जैसे कुछ अगर पार्ट्स आपको मिलते हैं, जैसे प्रिंटर विंटर, तो आप इसमें इसमें आप फिल कर देंगे वो चीज़। फिर अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं। इसमें क्या है, इसमें सी द ऑब्जेक्ट्स एंड कलर देम। ये कंप्यूटर की पिक्चर है, CPU है, ठीक है, माउस, कीबोर्ड है, तो इसको आपको क्या करना है, खूब अच्छे से अपने वैक्स कलर से कलर कर देना है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इज द बॉय डूइंग राइट थिंग, राइट इन द बबल। ठीक है, ये बॉय क्या कर रहा है, ये बॉय अपने सिस्टम पे बैठा है और कुछ खाने पीने की भी चीज ले रखा है। तो क्या ये सही काम कर रहा है, ये सही काम नहीं कर रहा है, तो आपको उस पर बबल में लिखना है। तो आप क्या लिख देंगे इसमें, आप इसमें क्या लिखना रहेगा आपको। तो ये क्या सही काम कर रहा है, ये सही काम नहीं कर रहा है, नो ही इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, नो ही इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, बाई not doing the right thing, taking water and food items near our computer can damage it. Okay,
आप क्या लिख देंगे, नो ही इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, टेकिंग वाटर एंड फूड आइटम नियर आवर कंप्यूटर कैन डैमेज इट। ओके, तो ये आप उस बबल में लिख दीजिएगा जो बबल वहां पे बनी हुई है। फिर क्या है, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, लेबल द कंप्यूटर पार्ट्स। इसमें क्या करना है, वही चीज रिपीटिशन है, आप कई बार आप कर चुके हो, उसी पार्ट्स को फिर से बताया गया है, आपको बताना है। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप मॉनिटर लिखिएगा, यहाँ पे कीबोर्ड लिख दीजिएगा, ये आपका क्या है माउस है, फिर ये क्या है आपका सीपीयू, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब तक तो आप सब जान ही गए होंगे। फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज विच वन इज करेक्ट, दिस मशीन नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू रन। ये तीन मशीन के नेम बताए गए हैं, उसमें से कौन सी मशीन इलेक्ट्रिसिटी रन करती है, ये आपने शुरू में भी पढ़ा था। तो कौन सी, बाइसिकल, क्लॉक एंड रेफ्रिजरेटर। तो कौन सी मशीन इलेक्ट्रिसिटी लेती है, रेफ्रिजरेटर पे आपको टिक करना रहेगा। फिर दिस मशीन इज यूज टू वॉश क्लोथ क्विकली। कौन सी मशीन कपड़े धोने में जल्दी जल्दी कपड़े धोती है, आपकी टेलीफोन, क्लॉक, वॉशिंग मशीन। तो इसका क्या हो जाएगा आपका बी वाला पार्ट, वॉशिंग मशीन पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर थर्ड है, आ कंप्यूटर कैन रिमेंबर नेम्स। फिर बी ऑप्शन है मैथ सम्स। फिर सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ये नेम्स भी और सम्स भी। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो नेम भी रिमेंबर कर सकते हैं और मैथ सम्स भी। तो इस पे आप सी ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा। फिर फोर्थ है, अ कंप्यूटर कैन नॉट डू द फॉलोइंग विथ यू। कंप्यूटर ये काम आपके साथ नहीं कर सकते। कौन सा काम नहीं कर सकते, ऑनलाइन गेम्स तो खेल सकते हैं कंप्यूटर पे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। डू सम्स, हाँ कंप्यूटर पे हो सकता है। क्या चीज़ नहीं हो सकता, प्ले फुटबॉल, कि हम कंप्यूटर हमारे साथ किसी ग्राउंड में चल के फुटबॉल नहीं खेल सकता। तो इस पे आप टिक कर दीजिएगा। फिर फिफ्थ है, अ कंप्यूटर शुड बी कवर्ड विथ न्यूज़पेपर कवर या बेडशीट। तो किससे कवर होना चाहिए, उसके कवर से कवर होना चाहिए। ठीक है, बी पे आप टिक कर दीजिएगा। वी शुड नॉट इंसर्ट अ फिंगर इन द बॉटल सीपीयू या पेंसिल बॉक्स। हमें फिंगर कहाँ नहीं इंसर्ट करनी चाहिए, सीपीयू में। क्यों, क्योंकि उसमें तमाम सारे वो लगाने के लिए पॉइंट्स दिए होते हैं सॉकेट टाइप के, तो उसमें अगर हम इंसर्ट करेंगे तो हमको शॉक भी लग सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो आप जान ही गए हो, सीपीयू पर टिक करना रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स लुक्स लाइक अ टेलीविजन, ए पार्ट मॉनिटर। फिर क्या है आपकी बी एक्सरसाइज बी है, क्या है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स। सेम है, फिर से आपको वही जो वर्ड मिसिंग है वो आपको लिखना है। इसमें माउस हो जाएगा, इसमें आपको फ्रिज हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका मॉनिटर हो जाएगा, फिर फोर्थ वाले में क्या हो जाएगा बाइसिकल, BICYCLE बाइसिकल। ये आप कर लीजिएगा, कर भी लीजिएगा और इनकी स्पेलिंग्स भी लर्न कर लीजिएगा। फिर सी वाले पे आते हैं हम लोग, हु इज सेइंग द फॉलोइंग, निखिल और कंप्यूटर ड्रॉ लाइंस टू द करेक्ट पिक्चर। इसमें से कौन बोल रहा है, निखिल बोल रहा है कि कंप्यूटर बोल रहा है, आपको पता नहीं है। आई नेवर गेट बोर्ड, मैं कभी बोर नहीं होता हूँ। तो कौन कभी नहीं बोर होता, हम तो बोर हो जाते हैं कभी कभी, कंप्यूटर कभी नहीं बोर होता। तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन कंप्यूटर पे खींच देंगे। आई कैन स्विम, कौन तैर सकता है, तो हम लोग जिसको तैरना आता है, हम आदमियों को, तो वो लोग तैर सकते हैं, जिन बच्चों को भी तैरना आता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं तैर सकता है। तो आई कैन स्विम आप निखिल की तरफ एरो बना देंगे। फिर आई नेवर गेट टायर्ड, अब कौन कभी नहीं थकता, हम लोग तो थक जाते हैं, तो लेकिन कंप्यूटर जो है इट नेवर गेट टायर्ड। तो आप सिस्टम की, कंप्यूटर मॉनिटर की तरफ एक लाइन खींच देंगे। अब आपको फिर बताना है हु एम आई एम द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, आई सिट इनसाइड सीपीयू बॉक्स। कौन है, मैं कंप्यूटर का ब्रेन हूँ। तो कौन क्या हो गया बेटा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आई एम CPU। फिर सेकंड है, आई हैव मैनी स्मॉल बटन्स, आई एम यू टू टाइप लेटर्स एंड नंबर्स। आई एम, मेरे पास बहुत छोटे छोटे बटन होते हैं और नंबर और अल्फ़ाबेट लिखने के लिए यूज होता हूँ। तो क्या हूँ, आई एम, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कीबोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम बेटा आपको कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों चैप्टर में से कुछ क्वेश्चन देंगे आपको
आपके फेयर कॉपी में करने के लिए। ठीक है, तो वो वर्क आप अपना फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके, बाय, टेक केयर।